वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सबने सुना, मैं उन सौतेले भाइयों को कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सौतेला रिश्ता ये। अब आओ करबला में सौतेला रिश्ता देखो। सदियों के सौतेले मशकूक रिश्ते को तवज्जो करना, सदियों के मशकूक सौतेले रिश्ते को इमाम हुसैन ने इतना मोतेवर बना दिया कि कल तक लोग सौतेला भाई कहने में शर्माते थे, करबला के बाद कहते मैं सौतेला भाई हूं, क्योंकि सौतेले भाई का नाम अब्बास हुआ करता है। आप समझते हैं आप अब्बास क्या चीज, अब्बास क्या चीज है बताऊं, अब्बास क्या चीज है बताऊं, अब्बास क्या चीज है बताऊं, अब्बास क्या, जैसे रसूलुल्लाह को, जैसे तकाबुल के तौर पर नहीं सिर्फ समझाने, जैसे रसूलुल्लाह को अपने असहाब में सबसे ज्यादा एतमाद अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर पे था, वैसे ही करबला में सबसे ज्यादा एतमाद मेरे आका इमाम हुसैन को। आखिर हुसैन पाक ने सौतेले भाई को कितना प्यार दिया होगा कि सौतेला भाई यूं रिश्तों के बंधन में बंध के दीवाना हुआ होगा। आइए अगर आप इजाजत दें, अब मैं वो अपना उन्वान छोड़ दूं करबला के बाद, तो छेड़ भी नहीं सकूंगा, लेकिन अब्बास क्या सुन ले, बात खत्म करता। अब्बास, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, पहले ये सुन ले, हजरती अब्बास को कमरे बनु हाशिम कहते हैं, यानी इतने खूबसूरत थे अब्बास, इतने खूबसूरत थे अब्बास कि मौला अली के हमशबी थे। कद भी वैसा ही मियाना कद, चौड़ा सीना, सीना बहुत चौड़ा था और बाजू मोटे मोटे भरे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें और दाढ़ी भी खूबसूरत। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब ऊंटों को चारा खिलाते थे तो ऊंट की पीठ पे हाथ रख के खड़े होते थे। बहादुरी का ये आलम था और खूबसूरती की वजह से लोग उनको कमरे बनु हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद कहते थे। और इतने सखी थे बाप की तरह, इतने सखी थे कि लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे, यानी इनके दरवाजे पे जाओ तो कभी मुराद रद्द नहीं होती। और आपको एक बात अल्लाह की कसम खा करके बताऊं, दरवाजे पे जाना तो दूर की बात, आप कहीं बैठ के उनका नाम लेकर के दुआ करें, मुराद पूरी ना हो तो फिर कहें। हर साल हमारे शहर मालेगांव में जो प्रोग्राम होता है, जब मैं गाजी साहब की शहादत पढ़ता हूँ तो लोगों को कहता हूँ जो मुरादे मांगने मांग लो। अल्लाह की कसम मालेगांव वालों से आप आकर के पूछें, बेटों की मुरादे मांगते हैं, बेटे पैदा, जुड़वा जुड़वा बेटे पैदा, बेटियां पैदा, रिश्ते, यानी बाबुल हवाइज की सखावत आज भी जारी है। तो कैसे अब्बास बताऊं आप, सौतेले भाई क्या मोतेबर किया रिश्ते को। एक सौतेला भाई उधर है, कुत्ते के आगे रोटी डाल दी, पानी जमीन पे फेंका, मार पीट कर कुएं में डाल। लेकिन इमाम अली याद रखना, मोहब्बतें वसूल करने के लिए मोहब्बतें देनी पड़ती है। आप ये ना समझे कि गाजी अब्बास जो इतनी मोहब्बत करे, बिल्कुल कर रहे मोहब्बत, लेकिन इमाम हुसैन का क्या रवैया रहा होगा सौतेले भाई के साथ कि भाई ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि पूरी जिंदगी कभी भैया नहीं कहा, कभी भैया नहीं कहा, हमेशा आका कहा, मौला का। खुशी के मौके पे इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ पकड़ के कहा आज खुशी का मौका, आज तो भाई कह दे। नहीं, मैं भाई नहीं कह सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपकी अम्मी और मेरी अम्मी में फर्क है, बाप एक है। आपकी अम्मी बिनते पैगंबर है, मेरी अम्मी कनीजे पैगंबर है। कनीज का बेटा आकाजादी को भाई कैसे कह सकता है? मैं कहता हूँ काश अगर लोगों को अब्बास की ये फिक्र मिल जाए, लोग कितनी हिम्मत वाले हैं दुनिया में कि लोग नबी को भाई कहना चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए वफा के कुछ उसूल होते हैं, सबको भाई की सफ में नहीं खड़ा किया जाता, अदब के कुछ तकाजे होते हैं। अगर औलाद आदम की वजह से सभी भाई हैं तो फिर अपने अब्बा को भी भाई कहा जा सकता है, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता। अदब के तकाजे होते हैं, वफा के तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ, गाजी अब्बास मैदान करबला, 9वीं मुहर्रम गुजर चुकी, मुहर्रम की 10वीं शब है, 10वीं शब है। इमाम अली मकाम मोहलत लेते हैं। शायद आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन अल्लाह वालों के वाकयात, अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और अल्लाह वालों के वाकयात सुनने से दिल जिंदा होता है। हाँ। और ये अल्लाह वाले नहीं तो फिर अल्लाह वाले है कौन? हैं?
जिनके घर में आयतें उतरी यही अल्लाह वाले, जिनके लिए आयत तथीर उतरी। बहरहाल तो 9 मुहर्रम गुजर चुकी, 10वीं शब आ चुकी। इमाम अली मकाम ने सारे जवानों को, आवान व अंसार को खेमे में जमा किया और जमा करने के बाद इमाम ने एक तकरीर की। देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग मेरे, अगर मुझे ये मार डालेंगे इनका कलेजा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यजीद को खतरा है तो मेरी जात से कि जब तक मैं रहूंगा वो अपना मंसूबा दिन मिटाने का पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसको खतरा मुझसे, वो मुझे मार डाले, मेरे बच्चों को भी नहीं वो कुछ करेगा, मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं करेगा। एक काम करो, तुम सब लोगों को मैं इजाजत देता हूँ, इजाजत है, एक एक मेरे आवान व अंसार में से एक एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़े और यहाँ से निकलकर चला जाए, किसी देहात में चले जाओ, गांव में चले जाओ, और मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं खुद इजाजत दे रहा हूँ, सब जाओ। अब सुना तो सब रोने लगे, क्योंकि वो वफादार लोग थे। इमाम हसन बसरी कहते हैं करबला में जो 72 थे वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। इमाम हसन बसरी का कौल है, जो 72 थे करबला में वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया। तो आपने कहा कि चले जाओ, वो रोने लगे। इमाम ने कहा एक काम करो, चिराग जल रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें शर्म आएगी जाने में, मैं चिराग बुझा देता हूं। चिराग बुझा दिया, फरमाया जिसको जाना है चला जाए। अब तो चिराग भी नहीं जल रहा, मैं किसी को नहीं देख रहा। मजीद अगर किसी को ख्याल है कि मैं उसका साया भी देख लूं तो मैं आंखें भी बंद कर लेता हूं, लेकिन चले जाओ, इजाजत है, अपनी जान ना गंवाओ मेरे लिए, चले जाओ, ये मुझे देखेंगे, पाएंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। बहुत देर तक इमाम खामोश बैठे रहे, पूरे खेमे में सिसकियां सिसकियां सिसकियों की आवाज बुलंद। 72 में से कोई एक भी तो जा सकता था, मुमकिन था कोई एक भी जा। जब बद्र से लोग चले गए तो करबला से क्यों ना जाते? आपको नहीं पता, बद्र से में निकले थे, बद्र के लिए निकले थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने आदमियों को वरगला के लेके चला गया। ओहद में निकले थे 1300 लोगों को अब्दुल्ला इब्ने उबई वरगला के लेके चला गया। मैं तो नाम पेश कर रहा हूँ, आप तारीख में जाकर सियर में जाके उठाएं, इब्ने उबई ले गया। जो हुजूर का साथ छोड़ के लोग जा सकते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई के जमात के लोग, तो इमाम अली मकाम का साथ छोड़कर कोई एक भी तो जा सकता था। आपने देर तक के सिसकियों की रोने की आवाज सुनी और फिर बहुत देर गुजरी तो चिराग तो खुद ही बैठे बैठे बुझा दिया था, लेकिन चिराग अब जलवाने की बारी आई। जब चिराग जलाने की बारी आई तो कौन गया कौन रहा, ये तो अब चिराग जलने के बाद पता चलेगा कि कौन गया कौन रहा। इमाम ने जब चिराग जलाने की बात आई, कितना एतमाद था सौतेले भाई पर, आवाज किसी और को नहीं दी, ना बेटे को, ना भतीजों को, ना दूसरे भाइयों को, किसी को नहीं कहा अब्बास उठो चिराग जलाओ, अब्बास उठो चिराग जलाओ। यानी हुसैन पाक को कितना एतमाद है, कौन जाएगा कौन रहेगा गारंटी हो ना हो, लेकिन सब जा सकते हैं, मेरा अब्बास नहीं जा सकता। ये रिश्तों का एहतमाद है करबला में। आप करबला को जिस जाविये से देखें, आपको करबला में वो सब नजर आएगा। ये उन्वान है, स्टडी करें, आपको करबला में सब नजर आएगा। आगे पढ़ लूं, आप कोई मुराद लेना है तो ले लें। इमाम गाजी अब्बास की शहादत पढ़ देता हूं आपके सामने, ताकि एक शहादत ही पढ़ने का शरफ मुझे मिल जाए। तो गाजी साहब करबला में थे, आपने चिराग जला दिया, सब बैठे थे और रो करके कहते थे, आपके बचपने के दोस्त थे इमाम हुसैन के हजरत हबीब, उनका करबला में अलग से मज़ार है। हबीब कहते हैं हुसैन तेरे बाद की जिंदगी पे लानत है, नहीं जीना चाहता हूं तेरे बाद। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं अगर चले जाएंगे तो चंद दिन जीने के बाद फिर मरना है, आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हम नहीं जीना चाहते। सब रोते थे, कहते थे काफी ठीक है, जाओ इबादत में मसरूफ हो जाओ, आज आखिरी रात। सुबह हुई, हर सुबह हर वक्त कोई ना कोई अजान देता था। करबला की सुबह में मौरखीन लिखते हैं, देखो तारीख में सैकड़ों वाकयात और सैकड़ों अकवाल है, जितना पढ़ोगे उतने आपको अलग अलग अकवाल मिलेंगे। और करबला पे जितना लिखा गया सीरत मुस्तफा के बाद उतना किसी उन्वान पे नहीं लिखा गया, सबसे ज्यादा करबला पे लिखा गया। लेकिन बहरहाल मौरखीन का कौल है, बयान कर रहा हूं, सुन लें। आका इमाम अली मकाम ने फरमाया आज अजान अली अकबर देंगे।
खूबसूरत थे, हुजूर की तस्वीर थे, आवाज भी कुछ मिलती जुलती हुजूर अलैहिस्सलाम से थी। करबला में फजर की अजान उनसे दिलवाई, खुद नमाज पढ़ी, है जिंदगी की जमात के साथ आखिरी नमाज थी। करबला का मार्का गर्म हुआ, बहुत सर कटे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हजरते सैयदा सकीना, शहजादी सकीना जिनको सुकैना भी कहते हैं, अब मैं जो है वो नाम के तलफ्फुज में अपनी कौम को इसलिए नहीं उलझाता क्योंकि जो कौम बेचारी करमे का तर्जुमा नहीं जानती, अब उनको मैं क्या नाम के तलफ्फुज सिखाऊं, जो कहते आ रहे हो वही कहते रहो, और अगर फिर पढ़ लिख लो तो बात अलग है। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना ने, जो इमाम अली मकाम की 7 साल की शहजादी थी, उन्होंने बुलाया गाजी अब्बास को और मौला अब्बास को बुला के कहा, चचा जिंदगी में जो मांगा आपने हर हट पूरी की, हर मुराद पूरी की, हर तमन्ना पूरी, चचा आज पानी चाहती है आपकी भतीजी, मुझे पानी चाहिए। और पानी अपने लिए कम, मेरे असगर के लिए ज्यादा। 6 महीने का मेरा भाई है, नन्ना सा मासूम। जब भी मैं जिक्र करबला में बयान करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने जिस माना में लिखा है मैं उसी माना में कहता हूँ, लुग़वी माना में, और जिस माना में रवाफिस कहते हैं उस माना में ना कहते हैं, ना मानते हैं, ना हमारा वो अकीदा है। ठीक, फरिश्ते और अंबिया के सिवा हम किसी को मासूम नहीं मानते, लेकिन लुग़वी तौर पर बेगुनाह के माना मेरा मासूम 6 महीने का भाई है, और कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पैर समेटता है, कभी फैलाता है, और कभी जबान सूखी दिखाता है, होठों पर जबान फेरता है। चचा भाई की तकलीफ नहीं देखी जाती, हालांकि वो भी सगी बहन नहीं थी अली असगर, वो भी सौतेली बहन। यही करबला, रिश्तों की वफा को करबला कहते हैं, अल्लाह से वफा को करबला कहते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए सब कुर्बान करने को करबला कहते हैं। तो बहरहाल कहा कि भाई के लिए पानी ला दे। गाजी अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला, और कंधे पे डाल कर चले मैदान। कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूँ, कई किताबों का इतने मजमुआ, उसमें सदुल फाजिल रहमा की सवाने करबला है, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की खुतबात मुहर्रम है, अल्लामा हसन रजा बरेलवी की आईने क़यामत है, इसी तरीके से और भी शामे करबला बहुत सी किताबें, और भी उनका इतने मजमुआ। बस बात खत्म करने लगा हूँ, मुझे पता है टाइम मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, ठीक, माशा नवाजिश। अच्छा, बहुत दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ने इतने लोग हैं, इतने दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मशकीज़ा उठाया, कंधे पे रखा, और कंधे पे रख के मौला हुसैन के पास आए, मौला फुरात पे जाने की इजाजत दी। इमाम अली मकाम ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा सुबह से अब तक तो सबके लाशें उठा करके लाता हूँ, खैमे में रखता हूँ, और जिसको देखो जो जाता है वापस नहीं आता, और अब तुम जाओगे, और तुम जाओगे तो मैं जानता हूँ कि तुम भी वापस नहीं आओगे, हालात ऐसे हैं कि वापस नहीं आओगे। गाजी ने कहा, मेरे आका शहजादी सकीना का हुक्म है, मैं नहीं टाल सकता, क्या जवाब दूंगा इस शहजादी को और शहजादों को, आप मुझे इजाजत दें, मैं पानी लेकर आता हूँ। मौला ने देखा, इमाम ने, और आंखों में आंसू आ गए, कहा ठीक है जाओ। काजी पहुंचे, 500 सिपाहियों का पहरा था फुरात पर। फुरात मौजे मार रहा था, कुत्ते सुअर जानवर उसमें लौट भी रहे थे, पानी भी पी रहे थे। दूसरे किनारे पर काफिर को भी पीने की इजाजत थी, जानवरों को, चिड़ियों को, कौवों को, सबको पीने की इजाजत थी। अगर पानी पर पहरा लगा था तो सिर्फ किसके लिए? साकिए कौसर के लालों के। साकिए कौसर, क्या हालात थे। जब दुनिया दिल में बस जाती है तो इंसान कहाँ पहुंचता है ना। गाजी 500 फौज का पहरा है, एक अकेला गाजी जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर चलाता है और खैबर की याद ताजा हो जाती है। वो पीछे हटते, फुरात में घोड़े के कदम डालते, नीचे उतरते, पानी भरते, पानी भर के कंधे पे डालते, हाथ में लेते, हाथ में लेकर के सोचा मैं भी पी लूं। पीने की कोशिश करते हैं तो ख्याल आता है नबी के नवासे प्यासे हैं और अब्बास कैसे पी ले, छोड़ दिया, नहीं पिया।
घोड़े पे बैठे चले। शिमर ने कहा, प्यास से लड़ रहे थे अब तक, इनको ज़ेर नहीं किया गया। अगर एक कतरा भी पानी अहले बैत के खेमे में पहुंच गया, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, वापस जाने का तसव्वुर छोड़ देना, और अगर वापस खैर से जाते हो तो पानी मत जाने दो। बस इतनी आवाज निकली जालिम की और टूट पड़े गाजी अब्बास पर। जब चारों तरफ से टूट पड़े तो उन्होंने तलवार चलाई। कुछ लोगों को लगता है कि ये ड्रामा है, फलसफा है, और क्या कोई आंखों से देख रहा था। याद रखें, करबला शरीफ को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बार बार बयान किया, सैयदा ज़ैनब ने बार बार बयान किया, उम्मे कुलसूम शहजादी ने बार बार बयान किया।